किसी के सुंदर रूप को देख करके ऐसा भी तुम्हारा भाव आया, इसका रूप कितना सुंदर है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बैठा हुआ कामदेव जागृत हुआ है। वरना कौन सुंदर कौन असुंदर, जीवत्व की दृष्टि से देखो, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की क्या है? प्रत्येक आत्मा में, बोलो, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। भगवान महावीर स्वामी का जीव 60,000 बार वेश्या की पर्याय में गया। क्या नींद नहीं खुली क्या? भगवान महावीर स्वामी का जीव 60,000 बार वेश्या की पर्यायों में गया। कितनी हजार बार? 60,000 बार। कितनी? इतने बार वो वेश्या की पर्याय में गया। अब सोचो उसका कितने पुरुषों के साथ में समागम हुआ होगा, कितने के साथ भोग किया होगा, कितना पाप किया होगा। 60,000 बार पर्यायों में, एक पर्याय में 60,000 बार काम सेवन किया होगा, कई हजार लोगों के साथ में। वो कितना पाप उन्होंने अर्जित किया होगा, कितना पाप उन्होंने अर्जित किया होगा। और ये 42,000 वर्ष कम, एक कूड़ा कुड़ी सागर 42,000 वर्ष प्लस 72,000 वर्ष, इतने कम करने के बाद इतने ही अंतराल में एक कूड़ा कुड़ी सागर एक काल में, इतने काल में कितनी पर्यायों को धारण कर लिया। तो पाप तो किए ही है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। पाप तो नहीं किया, नहीं किया। मैं पोल खोल दूंगा, मैं तो बैठे ही हूं खोलने के लिए। अब दुकान नहीं खोल सकता तो यही खोलो। अरे भगवान के दर्शन करने जब जाते हैं तो दर्शन करने समय सबसे पहले ये बोलते, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। आपके दर्शन से मेरा पाप कर्म नाश के लिए प्राप्त हो जाए। निर्मलम, बोलो, निर्मलम निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम। हे भगवान, आपके गंधोदक से लेने से मेरा पाप क्या हो जाए? नाश के लिए प्राप्त हो जाए। हे स्वामी, मन शुद्धि, बोलो। हाँ हाँ बोलो, फोकट में बोलो, हर लगे ना फिटकरी रंग चौको हो जाए, चौका लगा के बोलो तब जाने। बाग गुदरी के लाल, बोलो, बाग गुदड़ी के, है ना, फोकट का चंदन, बोलो ना। जो ना बोले उसे चंदन की खुशबू कभी ना आए। बोलो, फोकट का चंदन घिसमोरे नंदन। फोकट का चंदन घिसो 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 घिसो। फोकट के चंदन से कभी ठंडक नहीं आती है, ध्यान रख लेना। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहाजल शुद्ध है। इन परिणामों का परिणाम, कोई अभिषेक कर रहा है, इन परिणामों का परिणाम। कोई जाप कर रहा है, कहना ओहो अहो, इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। कोई मुनि की सेवा कर रहा है, अहो हे जीव, इन परिणामों का परिणाम क्या होगा, है ना। कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। पर इसके लिए ये भी लगाना, दुकान पर 100 रुपए के साबुन के 300 रुपए ले लिए, अहो जीव, इस परिणाम का परिणाम। बोलो 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 फटाफट। कंप्यूटर सुधारा, अच्छी वाली मशीन निकाल के रद्दी वाली फिट कर दी, इन परिणामों का परिणाम। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तुम्हारा सगा बाप भी हो ना तो तुम्हें बिना पानी मिला दूध नहीं दे सकता है। ये चैलेंज है, 36 इंच का सीना है, ठोक के बोलता हूं। सगा बाप भी होगा तो दूध शुद्ध नहीं दे सकता है। कपड़े सिलने वाला तुम्हारा सगा भाई होगा, साले को तुम पैंट सिलने को देना, फिर भी कहेगा जीजा जी कपड़ा कम पड़ गया था, अस्तर हमने अपने कपड़े का लगाया। ये पैंट के अंदर अस्तर लगता है, मैं पहले दर्जी नहीं था।
ये रत्नाम वालों को हमेशा डाउट होता रहता है। ज्यादा डाउट करोगे तो सम्यक दर्शन से आउट हो जाओगे, मैदान से गेट आउट हो जाओगे। अस्तर जो लगता है वो यही कहेगा, अस्तर मैंने अपना आधो मीटर कपड़ो जीजा जी मैंने अपनो लगायो, ठेको कपड़ो कमी पड़ गई हु लगायो, और ये नहीं बताएगा कि 1 मीटर हमने इसमें से बचा लिया है। हो ही नहीं सकता दर्जी कपड़ा ना बचाए, हो ही नहीं सकता सोना गलने को दो और उसमें से कुछ छट ना जाए, उसमें को दूसरी धातु मिल ना जाए, मिल ना जाए। विश्वास किस पर किया जाए? इसलिए जो पश्चाताप है इन परिणामों का परिणाम, कोई प्रतिक्रमण कर रहा है बोलो, कोई प्रतिक्रमण कर रहा है इन परिणामों का परिणाम, और कोई आलू बना रहा तुरंत कह देना इन परिणामों का परिणाम। बनाने वाला जितना दोषी नहीं है, बाजार से लाने वाला उतना दोषी है। परोसने वाला जितना दोषी नहीं है, खाने वाला उतना दोषी है। तुमको इनने बनाए क्यों, तुम लाए क्यों? तुमको इन्होंने परोसी क्यों, तुमने खाई क्यों? तुम नहीं खाते, हमको नहीं खाना, हम तो अचार रोटी खाएंगे। तुमने खाया क्यों आलू? लपलपिया तो तुम्हारी लप आ रही थी, दोष उसको देते हो। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि इन परिणामों का परिणाम, बोलो इन परिणामों का परिणाम। किसी को थप्पड़ मारा है, इनका परिणामों का परिणाम है ना। और टीवी देखते देखते भोजन किया, इन परिणामों का परिणाम। और मोबाइल करते 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 रोटी खाई, इन परिणामों का परिणाम। नरक होगा। कहां होगा? जाना है नरक? नहीं जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है? स्वर्ग नहीं। सिद्ध कहां रहता है? सिद्ध भगवान कहां रहते हैं? मोक्ष में रहते हैं। और तुम टूटे से मकान में रहते हो। सिद्धों को तो वहां रहना ही नहीं चाहिए, सिद्धों को वहां रहना ही नहीं चाहिए। अरे वो तो संसारी है, तुम सिद्ध हो। सिद्ध कहां रहते हैं? सिद्धालय में। और अरिहंत भगवान कहां रहते हैं? समोषण में। और आचार्य महाराज कहां रहते हैं? रतलाम में। लेकिन गलत क्या बोला? सिद्ध भगवान कहां रहते? बोलो फटाफट बोलो। सिद्धालय में। और अरिहंत भगवान कहां रहते हैं? अरिहंत भगवान कहां रहते हैं? समोषण में रहते हैं। आचार्य महाराज कहां रह रहे हैं अभी? 60 घर के, कोई एक घर में रहता है, हम 60 घर के नौरे में रह रहे हैं। तो भैया ये ध्यान रख के चलना अपने इन परिणामों का परिणाम। हाँ, मम्मी जब आलू बनाना जरूर बोल रहा इन परिणामों का परिणाम। हाँ बिल्कुल, अब समझ गए तुम। जब भी आलू लाए देखे पापा, पापा इन परिणामों का परिणाम बोल देना। बिल्कुल, चाय पिए तो बोल देना इन परिणामों का परिणाम। हाँ, क्या होगा? अपने आप छोड़ देंगे बिल्कुल। और जब अच्छा काम करें, पूजन करें, पुण्य का काम करें, तो उसमें भी ये लगाना इन परिणामों का परिणाम। तो अच्छे परिणामों का परिणाम अच्छा होता है, और बुरे परिणामों का परिणाम क्या होता है? बुरे का बुरा होता है और अच्छे का। तब जैसा परिणाम फल चाहो वैसा परिणाम करो। जैसा परिणाम फल चाहो वैसा परिणाम करो। दुष्कर्म के प्रति पश्चाताप होना, आंखों में आंसू आना, आंसू झरना, अपनी गलती का एहसास होना। निंदा, दूसरे लोग हमारी निंदा करें, इससे अच्छा गुरु के सामने खुद की निंदा। और जो करते हैं गुरुओं की निंदा, वो पता नहीं धरती पर कैसे रहते हैं। बोलो, जो करते हैं धर्म धर्मात्मा की निंदा। बोलो, जो करते हैं धर्म धर्मात्मा की निंदा, क्या मालूम वो धरती पर कैसे रहते हैं। वो कैसे रहते हैं इस धरती पर जिंदा, पता नहीं है वो कैसे जिंदा है। जो लोग भी निंदा करते हैं
उस निंदा का परिणाम कुष्ठ रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग है। मुनियों की निंदा करने का दुष्परिणाम कुष्ठ रोग है, नरक गति है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना। निंदा खुद की करो, कोई करता भैया मत करो। इससे कोई अपनी आत्मा का हित होने वाला नहीं, इससे अपनी आत्मा का भला होने वाला नहीं है। तो इसलिए गुरु के समीप जाकर दोषों का प्रायश्चित करना गरहा पाण। दो इंद्री से पंच इंद्री तक के जीवों की विराधना, चतुरिंदी विकलिंदी जीवों की विराधना, इसका नाम है पाण। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों को पाण बोलते हैं। वनस्पति काय के लिए भूत शब्द का प्रयोग किया गया और जीव जो है उसे पंचेंद्रिय को जीव कहा गया। सत्य माने पृथ्वी कायक आदि जो जीव हैं उन्हें सत्य कहा गया है। ऐसे इरियापद भक्ति के अंदर साधक पूर्णतया सावधानता पूर्वक वृत्ति करते हैं। कैसे व्रतों का पालन करते हैं, कैसे व्रतों का, साधु कैसे व्रत के अपने व्रतों का पालन करते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार से साधु अपने व्रत और नियम का क्या करते हैं? साधु अपने व्रत और नियम का पालन करते हैं। नियम को तोड़वाने वाले बहुत मिलेंगे, पर पलवाने वाले, देखो एक छोटा बच्चा है, वो आलू प्याज का त्याग करता, चौके में आलू प्याज का त्याग करो। हाँ महाराज जी 1 साल को त्याग। कितना? 1 साल के लिए आलू प्याज का 1 साल के लिए त्याग। तो उसकी मम्मी पीछे से उसका दुपट्टा खींचती है, उसकी मम्मी उसका पीछे से दुपट्टा खींचती है, मत कर 1 साल को त्याग। मैंने तो 1 महीने को त्याग किया, और तू बताओ। 10 साल के बच्चे ने, बोलो 10 साल के बच्चे ने 1 साल के लिए आलू प्याज का त्याग किया, और उसकी मम्मी ने, बोलो उसकी मम्मी ने 1 महीने के लिए, और बच्चे ने। अब भाव ज्यादा किसके अच्छे हैं बताओ? भाव किसके अच्छे हैं ज्यादा बताओ? और बच्चे की वो पीछे से क्या खींच रही थी? वो पीछे से दुपट्टा, मत कर तू 1 साल को त्याग नहीं कर पाएगा। और बच्चे के नियम तोड़वाती मम्मी, उसकी खुद के भी नियम तोड़ती और मम्मी बच्चे की, है ना। रात्रि भोजन त्याग था, मम्मी भूख लग रही है, खा लो खा लो खा लो, कोई बात नहीं, महाराज जी से क्षमा मांग लेना, खा लो। अब तुमने भाव तो बना ही लिया खाने का, इसलिए तुम्हें पाप तो लग ही गया है। इससे अच्छा खा लो। और उसको क्या कर दिया? उसको खिला दिया उससे। एक महिला बैठी थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपका आलू प्याज का त्याग है? बोले हाँ महाराज जी, हम तो कभी नहीं खाते आलू। और बच्चा बैठा था, बोले मम्मी परसों आपने आलू के बेपर्स खाए थे ना। वो महिला हक्की वक्की रह गई, उसको आंखें दिखा रही। बोले मम्मी आंखें मत दिखाओ, महाराज जी के सामने आज झूठ मत बोलो, मेरे को आंखें मत दिखाओ महाराज जी के सामने। कह दिया उसने, आपने परसों बेपर्स खाए थे, वो आपने पापा से मेरे लिए मंगाए थे, और तूने किसके लिए आए? किसके लिए मंगाए? बच्चे के लिए। और खाए किसने? मम्मी आपने वेपर्स खाए थे, मैंने देखा था। हाँ झूठी मत बोलो महाराज जी से। महाराज जी मम्मी आलू खाती है। आपने उस दिन सैटरडे को आपने आलू का पराठा भी बनाया था, मैं वहीं खड़ा था, मैं देख रहा था। उसकी मम्मी की हालत, बोलो ना, उसकी मम्मी की हालत देखने लायक। अच्छा बच्चे को तुम कितना मारो? मार भी नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो सारी पोल पट्टी घर की क्या कर देते हैं?
खोल देते, बता देते, मम्मी प्याज भी खाती है, मम्मी होटल पर भी खाती है। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, वो सब बता देते। किसी घर की कोई बात पता करना हो, बच्चों को एक गिफ्ट दे दो, सारा मामला पूछ लो उनसे, वो सब बता देंगे। उन्हें क्या मालूम, उनको तो बस इनाम दे दो, वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पर घर में अब सिखा मत देना कि महाराज जी कुछ मत बताना पूछे तो, पर तुम कितना भी सिखाओ वो सीख ही नहीं सकते। उनका मन इतना साफ होता है, निश्चल होता है, इतना निर्मल होता है कि उनमें कोई विकृति नहीं होती। इसलिए ऐसे व्रत पालते हैं मुनिराज, जैसे माँ एक बच्चों का पालन करती, बच्चों का ख्याल रखती। या तो कोई नियम लेना नहीं चाहिए, और नियम लिया है तो उसे हमें नियम कभी क्यों, प्राणांते भी न भंतव्यम गुरु साक्षी श्रुतम मितम, प्राणांते तत्क्षणे दुखम व्रत भंगोपी भवे भवे। गुरु साक्षी में लिया गया नियम भंग करने वाला, प्राणांते भी न भंतव्यम गुरु साक्षी श्रुतम मितम, प्राणों के भंग हो जाने पर भी गुरु से लिया हुआ व्रत कभी भंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्रत के भंग होने पर सिर्फ प्राण ही नाश के लिए प्राप्त होते हैं, तत्क्षण दुख होता है। पर व्रत के भंग होने पर भव में क्या होता है, दुख होता है। इसलिए अपनी आलोचना, अपनी निंदा ही निरंतर करना चाहिए। हमारी आत्मा में लगे पापों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि और समाधि की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ जलो शांति नाथ भगवान।